जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाने वाले नागपुरी भाषा मंजर भाग 2 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर पाठ का नाम है, उसके अंतर्गत आता है। आज हम लोग बंधुआ मजदूर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका आज हम लोग सारांश जानने वाले हैं कि बंधुआ मजदूर चैप्टर में क्या क्या है, क्या कहानी है, क्या नाटक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं इसका पूरा जो नाटक है, पूरा इसका मैं सारांश आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मंजर भाग 2 है नागपुरी और पाठ का नाम है बंधुआ मजदूर। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंधुआ मजदूर क्या है। नाटक है, निबंध है, कहानी है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बंधुआ मजदूर क्या है, नाटक है, ठीक है। आपको कहानी में टिक नहीं करना है, क्योंकि कहानी में टिक कीजिएगा गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि बंधुआ मजदूर क्या है, एक नाटक है। और इसका लेखक कौन है भाई? तो देखिए, लेखक आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका लेखक है तीन कौड़ी साहू। कौन है? तीन कौड़ी साहू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वहाँ ऊपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बंधुआ मजदूर है। तो पहले पाठ का नाम है बंधुआ मजदूर। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, मैं सिंपल सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बंधुआ मजदूर क्या होता है ना, कि कोई व्यक्ति काम करता है किसी के घर में जाकर, और वो काम करता है और उसके बदला में वो जो काम करवाता है पैसा कौड़ी कुछ नहीं देता है, ठीक है। और जब तक वो चाहेगा तब तक वो काम करवाएगा, उसी को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। देखिए, जैसे ये मान के चलिए बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। तो जो छोटका आदमी है इसके पास जाएगा, इसके डर से, यानी इसके डर से भी जा सकता है, या फिर ये जो होगा मैंने आया हम यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जवान काम करने के लिए गया, तो ये जो मालिक है इसको काम करवाएगा, ठीक है, लेकिन इसको पैसा नहीं देगा, ठीक है। इसको पैसा नहीं देगा, इसको डरवाएगा, धमकाएगा, और इसको पैसा भी नहीं देगा। और साथ साथ में कि जब तक से ई चाहेगा, जो बड़ा आदमी है, जब तक से ई चाहेगा तब तक से काम इसको से करवाएगा, इसको से, जो छोटका आदमी है इसको से काम करवाएगा, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है बंधुआ मजदूर, यानी किसी के बंधन में रहकर काम करना। तो चलिए आज के एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में क्या दृश्य है, क्या इसमें नाटक है। तो चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला दृश्य क्या, पहला दृश्य आपके सामने खुलता है कि विजय बाबू गांव कर महाजन। विजय बाबू एक गांव में का है, महाजन है। तो महाजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। महाजन मतलब होता क्या है दोस्तों? देखिए, महाजन मतलब होता है कि जो व्यक्ति पैसा लेन देन करता है ना सूद पर, ठीक है। कोई व्यक्ति जो पैसा जो लेन देन करता है सूद पर, उसको महाजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो विजय बाबू का है गांव कर महाजन है, ढाबा कर कुर्सी में बैठल हैं। और जो विजय बाबू हैं कहाँ पर बैठे हैं? तो ढाबा में। और कहाँ पर बैठे हुए हैं? कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और खैनी लगड़त हैं, यानी खैनी क्या कर रहे हैं? वो लगड़ रहे हैं, ठीक है। खैनी क्या कर रहे हैं? लगड़ रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है कि हरखू कर आवक, यानी एगो हरखू नाम का एक व्यक्ति है और उनके पास आता है। किनके पास? तो विजय बाबू के पास, ठीक है। विजय बाबू कौन है? तो विजय बाबू गांव कर एक महाजन व्यक्ति हैं, और वहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं? तो ढाबा में बैठे हुए हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं और खैनी लगड़ रहे हैं। तब तक से कौन आता है? एंट्री करता है हरखू नाम का एक व्यक्ति है, वो आता है। अब देखिए हरखू क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए। हरखू कह रहा है गोड़ लागत ही सरकार। क्या कह रहा है? कि प्रणाम कर रहे हैं मालिक या सरकार। तो जो विजय बाबू हैं कह रहे हैं खुश रह। क्या कह रहे हैं? खुश रह। क्या बात है हरखू, हाल चाल तो ठीक है। अब देखिए, जो विजय बाबू हैं कह रहे हैं ना कि खुश रहो,
ठीक है, क्या हाल चाल है हरखू, ये बोल रहा है कि क्या बात है हरखू, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। तो जो हरखू बोल रहा है कि सरकार हमार बेटा कर तबीयत बहुत ज़ोर से खराब है। अब जो हरखू जो है व्यक्ति, अब वो बोल रहा है किससे, विजय बाबू से, कि सरकार हमार बेटा के तबीयत बहुत ज़ोर से खराब है। तो विजय बाबू बोल रहे हैं कि का होलक तोहर बेटा के, यानी तोहर बेटा के क्या हुआ है। हरखू बोल रहा ओके भूत धर ले है, उसको क्या पकड़ ले है, भूत धर ले है, मतलब भूत पकड़ ले है। विजय बाबू फिर बोल रहे हैं कि ई तो कैसे जन ले, ये कह रहा है, विजय बाबू कह रहे हैं कि ई तू कैसे जाना। फिर हरखू बोल रहा भगत बाबा आ रहे डलिया देख के कहले छुआ के मुड़कटी भूत पकड़ ले हैं। हरखू जो व्यक्ति है कह रहा ना कि भगत जी आए हुए थे, डलिया देखे, मैं डलिया लगा के देखे तो बोले कि छुआ मतलब कि होता है क्या, छुआ मतलब होता है जैसे कि बच्चा जो होता है, ठीक है। तो बचवा के क्या चीज़ तुमको पकड़ ले हैं, तो मुड़कटी भूत पकड़ ले हैं। तो अब देखिए विजय बाबू कहते हैं सुन, भूत प्रेत कुछ नहीं खे, भूत प्रेत कुछ नहीं खे, तोहका अंधविश्वास में पड़ल ही, मतलब तू जो है अंधविश्वास में पड़ल है। ओझा मती कर चक्कर में मत पड़, यानी ओझा मती के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओझा ठीक गेले मुड़ पर बोझा देवे करी, कह रहा है ना, जो विजय बाबू हैं कह रहे हैं कि अगर ओझा के पास जाएगा तो वो तुमको बोझा मतलब बोझा देवे करेगा, कोनो डॉक्टर के पास जाकर बेटवा के दिखा दो। फिर हरखू बोलता है विश्वास के साथ रौरे का कहती हजूर, ये कह रहा है कि आप क्या कह रहे हैं मालिक, हमार बाप दादा परदादा ओझा ऊपरे विश्वास करत आले, मतलब ये बोल रहा है जो हरखू है वो कह रहा है कि आप ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बाप दादा परदादा जो है ना, सब कोई क्या किसके ऊपर विश्वास करता है, ओझा ऊपर विश्वास करते आ रहा है। तो आज हम ओझा ऊपर विश्वास ना करूँ, यानी कह रहा है विजय कि सॉरी जो हरखू कह रहा है कि आज हम ओझा ऊपर विश्वास नहीं करें, ये हमरा से ना हो सकेला, ये कह रहा है कि ये हमरा से ना ही हो सकेला, हम मतलब विश्वास करबे करेंगे। पौरे साल कर बात है हके हमार बहुरिया तब अब तक हो जाए रहे, बड़का भगत आले झाड़ फूक करके गतर के बनाए देहले और हमार घरनी ठीक हो गेलक। आइज हमार आँख कर लकटी तरई एक ठो बेटा है, ओहो तो भक्ते बाबा के देल हेके, कतना देवी देवता पूजनी मुदा सब बेकार। अब देखिए कह रहा है ना कि हमार जो बहुरिया मतलब होता है पत्नी, जो हमार पत्नी है वो जो का था मैंने उसको भी झाड़ फूक करके जो ओझे मतलब जो भगत बाबा हैं वही ठीक किए हैं, और उसको मतलब का चीज़ हुआ है जब उनको जो मेरा पत्नी के देखे हैं, फिर उसके बाद क्या चीज़ हुआ है, तो एक मतलब बेटा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देखे होंगे कि आज हमार आँख कर, अब यहाँ देखिए आज हमार आँख कर, ठीक है, लकठी तरई एक बेटा है, मतलब कि आज हमको एगो बेटा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आज मतलब इसका कहने का मतलब कि आज नहीं हुआ है, लेकिन इसी भगते के देन है कि आज मतलब हमारे पास एक बेटा है, ठीक है। इसीलिए कि हम मतलब उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। पहले हम बहुत देवी दुर्गा पूजे हैं, फिर भी मतलब सब मुद्दा का था, बेकार था। आखिर में भगत बाबा जो हैं ठीक मने किए और उनका आचरा खुलल है, मतलब कि हमारे पत्नी के जो है आचरा मने भरल है। आगे देखिए विजय बाबू कहते हैं ठीक है जेकरा में विश्वास है ओके काम कर। अब कह रहे हैं कि चल ठीक है जेकरा में तुमको विश्वास है भाई वही तू काम करो। हरखू फील कर रहा सेकेलो तो रउए ठीन आईली, कह रहा है कि से के मतलब कि तबे तो हम आप ही के पास आए हैं। भगत भूत के भगावे खातिर, मतलब जो भगत है भूत को भगाने के लिए एक ठो करिया बकरा, 2 ठो रंगुआ मुर्गा और 7 रंग का झंडी, 2 सीमान कर माटी, चूल्हा कर माटी, सरसों नोन मतलब होता है मतलब नीमक वगैरह, और बहुत चीज़ जुटाए के कहले हैं। अब देखिए का मांग रहा है, कौन भगत जी कह रहा है ना कि भाई
एक ठो बकरी मैंने करिया बकरी लेके आओ, 2 गो तनी रंगवा मुर्गा लेके आना है, 7 रंग का झंडी और 2 सीमानकर माटी और चूल्हा कर माटी और सरसों और नून यानी नमक वगैरह की बात कर रहा है, और बहुत चीज़ जुटावे के है। सब सामान जुटाए में करीब कितना रुपया लगेगा? 1000 रुपया लगेगा। रउरे कृपा करके 500 रुपया पैसा दे मतलब कह रहा है ना कि रउआ कृपा करके आप हमको 500 रुपया दीजिए, कल हम झटे घुराई दे। फिर कह रहा है कि कल हम मतलब तुरंत घुमा देंगे। 500 हमारे ठिन है। फिर कह रहा है कि 500 रुपया हमारे पास है, ठीक है, काले धान बेचे रही। मतलब बोल रहा है ना कि मेरे पास 500 रुपया भी है, क्योंकि हम कल का क्या हम बेचे थे? तो धान बेचे थे, वही वाला मेरे पास 500 रुपया है और हमको 500 रुपया चाहिए। वो मांग रहा है किससे? विजय बाबू से। आगे देखिए, विजय बाबू कह रहे हैं कि 500 रुपया और पैसा। अभी देखिए विजय बाबू क्या कह रहे हैं कि 500 रुपया और पैसा मुश्किल है। अब कह रहा ना कि भाई मुश्किल है, हमारा ठन रुपया नहीं खे। बोल रहा है कि हमको पास पैसा नहीं है, रहले से देती। कह रहा है ना अगर होता ना तब देते। गांव घर के बात रहे। कह रहा है कि गांव घर के बात था तो हम तुमको पैसा देते। हाँ एक बात, फिर बोल रहा है कि हाँ भाई एक बात पर तुमको हम पैसा देंगे। चांदी सोना कर गहना है तो ले आन, सूद में रुपया मिल जाई। अब देखिए विजय बाबू कितना चालाक है, भाई महाजन है ना। अभी कह रहा है कि देख भाई पैसा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? तो चांदी सोना कर गहना है तो लेके आओ और उसके बदला में हम तुमको रुपया दे देंगे। अब देखिए हरखू कह रहा, चांदी सोना कर गहना और हमारे पास, ये कह रहा है ना हरखू कि चांदी सोना का गहना और मतलब हमरे घर में क्रिया खाए लेके एक ठो चांदी कर मतलब अंगूठी तक नहीं खे। देखिए करिया लिखा है, करिया मतलब होता है मैंने क्रिया नहीं बोलता है, क्रिया कोई खाता है ना, तो उसी की बात कर रहा है कि क्रिया खाने, इधर चल गया, क्रिया खाए ले एक ठो चांदी कर अंगूठी तक नहीं खे। बोल रहा है कि क्रिया खाने के लिए एक ठो मतलब अंगूठी तक नहीं है चांदी के। गरीब आदमी ही रोज कमाइला तो घर में चोरी चढ़ेला। यानी कह रहा है कि गरीब आदमी है, रोज कमाते हैं तो खाना पीना खाते हैं, और जिस दिन अगर बीमार पड़ते हैं तो उस दिन मतलब खाना पीना मतलब बनता नहीं है बढ़िया से, ठीक है ना। तो अब वही कह रहा है कि जी मतलब गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और जिस दिन अगर बीमार पड़ते हैं तो उस दिन क्या होता है? मकरा जाल, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चौरी तावा में मकरा जाल बीने लागेला। ठीक है। रौरे हमरे रुपए देव, हम उकर सूद मूर 6 महीना में अदा कर दे। अभी बोल रहा है कि हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, हमको आप 500 रुपया दीजिए, आपको हम सूद मूर यानी सूद के साथ 6 महीना के अंदर में लौटा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे ना तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ आया होगा समझ में। आप यहाँ देखिए तो हरखू जो था यहाँ पे कह रहा है क्या कि सूद मूर के साथ यानी सूद के साथ 6 महीना के अंदर में हम आपको पैसा दे देंगे। और देखिए और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कहा था, किधर है, यहाँ पे देखिए कहा था कि रुपया लागी, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काहिले हम झट से लौटा देब। यहाँ पे था ना कि काहिले हम झटे घुराई देब, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सूद मूर के साथ हम आपको क्या करेंगे? 6 महीना के अंदर में आपको हम लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा था ना कि काले हम मतलब आपको कल हम लौटा देंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज वाला आपको मतलब देखिए जब सवाल पूछता है ना तो खखोर के पूछता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको इसको याद कर लेना है कि यहाँ बोला था क्या कि झट से अगर हम आपको लौटा देंगे,
और यहाँ पे बोल दिया क्या कि सूद मूर के साथ 6 महीना के अंदर में आपको हम लौटा देंगे। आगे देखिए, अब देखिए विजय बाबू हैं, विजय का आ रहा है बारी। विजय बाबू कह रहे हैं अगर 6 महीना में सूद मूर अदा ना करबे तो का होई। अब कह रहा है ना कि हम पैसा देंगे, लेकिन अगर 6 महीना में अगर नहीं लौटाएगा पैसा तो का होगा। अब हरखू बोल रहा है कि हजूर हम गरीब जरूर ही, हम गरीब जरूर हैं, मुदा बेईमान नहीं की, मतलब कि हम गरीब हैं लेकिन हम मतलब बेईमानी नहीं करते हैं। ठीक है, बेटा से बढ़कर हमार खातिर दुनिया में कोनो नहीं है। अब कह रहा है कि बेटा से बढ़कर हमारी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि भाई इसका बेटा एक ही होगा था। आप पीछे अभी थोड़ा सा पढ़े थे कि इसका बेटा एक ही होगा था। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हमारे बेटा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आपने के जैसन कागज लिखवाए है लिखवाए लेव, मुदा झट के रुपया देव हमार बेटा बहुत बीमार है। अब बोल रहा है कि जो भी कागज पत्र अगर आपको लिखवाना है तो झट से लिखवा दीजिए और रुपया दीजिए, हमारा बेटा बहुत बीमार है। अब विजय बाबू कह रहे हैं कि हड़बड़ाए काम ना चली, मतलब बोल रहा है कि मतलब हड़बड़ करे से काम नहीं चलता है। रुपया पैसा कर बात है, मतलब कि रुपया पैसा के बात है। ऐसे तो हम और तोहे एक गांव में रहिला। अब बोल रहा है कि ऐसे तो हम लोग दोनों एक ही गांव में रहते हैं, मुदा जिंदगी कर का विश्वास। अब बोल रहा है ना कि हम लोग दोनों तो एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन जिंदगी के का क्या मने विश्वास है। मान ले काल तो के कुछ हो गईलक तब तो हमारा रुपया डूब जाए। अब बोल रहा है विजय बाबू बोल रहे हैं किससे, हरखू से, कि अगर कल तुमको कुछ हो जाता है तो हमको तो हमारा तो पैसा डूबेगा। ठीक है ना, तो डूब जाई नहीं सेहे ले कागज लिखवाना जरूरी है। तबे बोल रहा है कि जो कागज पत्र लिखवाना जरूरी है। कागज में सैकड़ा 12 रुपया सूद लिख रही और ये हो, मतलब बोल रहा है कि हम कागज में, ठीक है, सैकड़ा 12 रुपये सूद लिख रहे हैं। लिख रही कि अगर तोहे 6 महीना में सूद मूर असूल ना करे पाइब तो तोहके हमारे घरे ढांगर खटे के पड़ी। अब देखिए आगे कह रहा है कि हम तो लिख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो पेपर पर लिखने के लिए बोल रहा है कि हम तुमको लिख रहे हैं, लेकिन आगे बोल रहा है क्या कि अगर 6 महीना के अंदर में अगर सूद के साथ नहीं लौटाता है तो फिर हमारे घर में तुमको क्या धांगर खटे पड़ी, यानी तुमको मने हमारे घर में काम वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो हरखू बोल रहा है कि ठीक है हजूर। फिर हरखू बोल रहा है कि चलिए ठीक है, मंजूर है, हमके मंजूर है, झट के रुपया देल जाओ। अब बोल रहा है क्या कि चलिए मंजूर है, अब हमको जल्दी से पैसा दीजिए। विजय बाबू कह रहे हैं, अब विजय बाबू की बारी है। सादा कागज निकाल के, ठीक है, सादा कागज निकाल के लेके आए हैं। लेगा हाथ कर ठेपा, अंगूर में स्याही लगाओ और कागज ऊपर ठेपा दे। अब बोल रहा है कि लो, मतलब निकालिए हाथ और ठेपा, ठीक ना, अंगूर में से स्याही लगाकर और ठेपा मतलब लगाने के लिए कह रहे हैं कि कागज पर ठेपा लगाओ। एखन कोई लिखवैया नहीं है। अब बोल रहा का कि यहाँ पे कोई अभी लिखवाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए विजय बाबू भी कैसा व्यक्ति हैं, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि विजय बाबू पढ़े लिखे व्यक्ति थे या नहीं थे, तो विजय बाबू पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। काहे नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए एखन, यहाँ पे देखिए एखन कोई लिखवैया नहीं है, मतलब अभी यहाँ कोई लिखवैया नहीं है, पाछे हम केकरो से लिखवाई लेब। आगे बोल रहा है कि पाछे अगर बाद में मतलब 2-3 घंटा के बाद हम किसी से लिखवा लेंगे। ले रुपया गिन के धर ले। अब बोल रहा है कि लो रुपया गिन के, मतलब गिन के रख लो। हरखू कह रहा है सब ठीक है हजूर, देव रुपया हम रउअर ऊपर विश्वास करीला। अब बोल रहा है कि हाँ, अब गिनना का है कि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पैसा दीजिए। रउरे कागज लिखवाई लेब, गरीब के धोखा देना पाप
है। ये यानी कह रहा है कि आप कागज़ पर लिखवा लीजिएगा और बोल रहा है का कि गरीब के धोखा देना पाप है। तो विजय बाबू कह रहे हैं बड़का हरिश्चंद्र बनल है। अब बोल रहा है का कि बहुते बड़का हरिश्चंद्र बनता है। आज काल कर जमाना में जो 1 नंबर कर काम करी सेकर मुश्किले से पेट भरी। एहे से 100 में 99 आदमी 2 नंबर कर धंधा करत है। मौका से लाभ जरूर उठावे चाहिए। 500 के आसानी से 5000 बनाई सकीला। और देखिए आगे कह रहा है विजय बाबू का सोच रहा है मन में कि वो बड़का हरिश्चंद्र बनता है। बड़का हरिश्चंद्र किसके बारे में कह रहा है? तो हरखू के बारे में कह रहा है। ठीक है, बड़का हरिश्चंद्र मतलब बनता है, मतलब बोल रहा है कि आजकल के ज़माना में जो 1 नंबर के काम करता है सेकर मुश्किले से पेट भरता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मुश्किले से पेट भरता है। ऐसे 100 में मतलब बोल रहा है ऐसे 100 में 99 व्यक्ति जो है 2 नंबर का धंधा करता है। ठीक है, 2 नंबर का धंधा करता है। मौका से लाभ जरूर उठावे के चाहिए। अब बोल रहा है कि मौका से लाभ जरूर उठाना चाहिए। 500 के जगह पर 5000 रुपया आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है विजय बाबू, क्या कर रहे हैं कि 500 रुपया दिए हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या कि 500 रुपया दिए हैं तो एगो और जीरो बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा दृश्य आपके सामने जो है अब देखिए दूसरा दृश्य तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा होता है तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा देखता नहीं है। देखिए वही व्यक्ति देखेगा जिसको लक्ष्य है कुछ करने के लिए, वही व्यक्ति देखेगा। अगर किसी का लक्ष्य नहीं है कुछ देखने के लिए तो शॉर्ट वीडियो देख कर ही अपना ज़िंदगी गुजार लेता है। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा भाग लेकर मतलब दूसरा दृश्य लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।